रहीम, आज मैं बात करूंगा जो शादी है, ये रिश्ता, ये लव मैरिज करनी चाहिए या ये अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट भाई मेरे जैसे कुछ यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कोई लाहौर आके, कोई फैसलाबाद आके, कोई मुल्तान आके, बड़े शहर में जब आ जाता है तो मुख्तलिफ उसके जहन में क्वेश्चन होते हैं। पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारी मर्जी से करो, ताया की बेटी से, चचा की बेटी से, फलां फलां फलां। और बंदे का मन होता है किसी लैला से, किसी उष्णा से कर ले। तो अब इसका जवाब क्या है, इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के आखिर में आप इस काबिल होंगे कि आपको कुछ रोशनी नजर आएगी, कुछ दिशा नजर आएगी, जिसकी रोशनी में आप फैसला कर सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 3 क्लासें हैं बेसिकली। एक इलीट क्लास लोग हैं, फिर उसके बाद इलीट के साथ ही अपर मिडिल जो है, फिर जो हमारे पास लोअर मिडिल हैं, और फिर गरीब लोग हैं। तो हर स्टूडेंट से के लिए ये मुख्तलिफ है और इसके लिए हर एक का जो दायरा कार है वो मुख्तलिफ है और उस पर कौन से रूल अप्लाई होते हैं, कौन से नहीं होते। पहली बात यह है कि जब आप लाहौर वगैरह आ जाते हैं, आप अगर एलीट क्लास हैं, अमीर लोग हैं, आपके मम्मी डैडी पेरेंट्स हैं, या आप अपर मिडिल क्लास हैं, तो सिंपली है कि आप लोगों के जो फिनेंशियल इश्यूज होते हैं वो हमारे लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों जैसे नहीं होते। तो ये जितने बहन भाई होते हैं, इनके पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि हमारा बेटा कल को यूएस असेंबली करने चला जाए, प्लैब करने चला जाए, जर्मनी चला जाए, फ्रांस चला जाए, मतलब कोई भी डिग्री करने सऊदीया चला जाए तो वहां पे सेटल हो जाए। और शुरू से ही इनकी जो बॉन्डिंग होती है, मैं समझता हूं कि हमारे जैसे हम गरीब किस्म के या मिडिल लोग हैं, हमारी जो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है, मुझे लगता है कि हमारी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे घर में 2 ही कमरे होते हैं और इनके शुरू से ही अलग अलग कमरे और ड्राइंग रूम, टीवी, लॉन्च, फलां फलां, और इन्होंने शुरू से ही HSN फलां बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना, तो रिलेटिवली और इन्होंने आगे आके फैमिली को सपोर्ट नहीं करना होता। और इनकी मदद के साथ इनकी शादियां भी जो है वो अक्सर बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुबर्रा हैं। इनके पेरेंट्स चाहें तो भी इनकी शादी कर सकते हैं और ये हमारे जैसे इमोशनली लेबाइल भी नहीं होते। और इनकी मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स हैं वो हमारे लोगों से शायद कुछ, मुझे लगता है मे बी इमरान मदद के साथ थोड़ा सा कम होती हैं। तो ये लोग जल्दी जो है वो जो हमारे डिस्पैचमेंट है या ब्रेकअप है उसको सह के जल्दी अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन करें ये भी दोनों ठीक है। अगर ये लाहौर रहते हैं, इस्लामाबाद की लड़की से शादी करें, आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील। लाहौर रहते हैं, गुजरावाला की लड़की से शादी करें, कोई मसला नहीं है। तो इनके घर भी यूजुअली लाहौर में ही होते हैं या बड़े सिटी में, तो इनके लिए कोई ज्यादा मसला नहीं होता। तो इनके लिए अगेन इनको लाहौर में ही रिश्ते मिल जाते हैं। ये खुद भी लाहौर के, मुल्तान के, डिफेंस के, अस्करी के होते हैं। ये तो बिल्कुल फारिग हो गया क्लास, इनका तो सीधा सीधा सोल्यूशन है। फिर आते हैं अपर मिडिल, उनके भी रिलेटिवली यही चीजें होती हैं और वो मैं इनको इन्हीं के साथ ही शामिल कर रहा हूँ। उनको स्पेस दे रहा हूँ कि पेरेंट्स के साथ के कहने पे करें या फिर अपनी मर्जी के साथ, अपनी विश के साथ। उनकी फैमिली भी जो है वो मान जाती है अक्सर होगा। फिर है जो हमारे गरीब स्टूडेंट और मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए क्या करना चाहिए। देखो यार, हम जो है वो दूर उफ्तादा गांव से उठ के आते हैं और मुझे लगता है कि हम अपनी फैमिली के जो है वो हाथ कबाब होते हैं, उनके चश्मो चराग होते हैं। और हमारे 4 अगर भाई बहनें हों तो हम उनमें से एक ही पढ़े लिखे होते हैं और बड़ी उम्मीदें और बड़ी जतन के साथ हमें यहाँ पे पहुँचाया जाता है। और यकीन करें कि जब आप घर जाते हैं, हम तो हॉस्टल रहते हैं, FSC के बाद बंदा इमेच्योर सा कॉलेज में लैंड होता है, जिसमें भी यूनिवर्सिटी में जाता है, UET में जाता है, BZU में, PU में, तो वो जरा इमेच्योर सा लैंड करता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब 4-5 साल के बाद वो पास आउट होता है तो उस वक्त वो मेंटली मेच्योर हो चुका होता है, लेकिन वो 2 से 3 दिन के लिए घर जाता है। जब उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है एज ए मेहमान का, घर में जो भी अच्छा खाना उसके लिए पकाया जाता है, तो वो घर में जब तक 2 महीने रहेगा नहीं, उसको घर के प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता। जब यकीन करें आप घर में रहना शुरू करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी अम्मी रक्षे के 20 रुपए बचाने के लिए पैदल आती है 20 मिनट की वॉक करके, और हम इधर लोग रक्षों पे, उबर पे, बाइकिया पे फेर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक तो हम इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं किसी भी देवी से, आप कह लो किसी भी, तो हमें लगता है कि ये हमारा फ्यूचर है। और अगर ये लाहौर की है या किसी अच्छे घर की है, और जब हम अपना घर भी पीछे देख रहे होते हैं, कच्चा निस्फ पक्का,
और यहाँ पे उनकी जो कोठियाँ होती हैं, अगर आप डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं या आप में पोटेंशियल होता है तो आपको लाहौर के लोग या इस्लामाबाद के लोग वेलकम करते हैं। इधर रिश्तों की बड़ी कमी है तो अच्छा। और हमारे अक्सर लोग जो देहाती हैं ये नमाज के भी पाबंद होते हैं, और मेरे ख्याल में अक्सर लड़कों के जो है वो करेक्टर 99% लोगों के साफ होते हैं। बातें मैसेजेस की हद तक मैं इसको कुछ नहीं समझता, तो फिर वो इन लोगों के लिए अप्रोचेबल होता है और वो घर दामाद बनाने के लिए वो ट्रैप होता है। उनके आंटी के भी आपको फ़ोन आ जाएंगे, लड़की की अम्मी के और उनके बाप के भी, और वो आपको वेलकम पे वेलकम करेंगे। और आप भी एक आपकी क्लास फेलो है, आपका 2 साल से 3 साल से रिश्ता है, एक सवियर किस्म का इमोशनल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप चाह रहे होते हो और आपके जहन में होता है कि यार मैं तरक्की करूँगा क्योंकि मैं लाहौर रहूँगा। तरक्की का एक अजीब सा भूत सवार होता है कि मैं ये करूँगा मैं वो, और ये ज़्यादातर ख्यालात की दुनिया होती है। और आपको मैं नहीं कहता कि वो लड़की लाहौर की या इस्लामाबाद की अल्लाह ना करे बुरी हो, लेकिन आपके लिए शायद वो सूटेबल ना हो। जो भी हो सकता है वो 5 वक्त की नमाजी हो सकता है वो तहज्जुद गुजार हो, बहुत उसमें खूबियाँ होंगी, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि आपके जो इलाके में बैठी लड़की है वो हो सकता है राबिया बसरी सानी हो, वो इससे भी ज्यादा नेक हो सकती है, वो इससे भी ज्यादा बाअखलाक हो सकती है। आप एक बिल्कुल नैरो विंडो में देख रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि बस यही है, ये चीज इसके मैं खिलाफ हूँ। और अगर तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही खिलाफ हैं, आप उनको नाराज करके, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई तुक ही नहीं बनती। और जो आपके इमोशनल डिटैचमेंट है, आप उससे डरे हुए हैं, अगर आपको 6 महीने रोना भी पड़ जाए ना यार, मैं तो इसको मतलब फेवर करूंगा, मैं कहूंगा आप याद रखें। आपको इलाके में सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर आपके अम्मी अबू आपको किसी आपकी कज़न या चचा की बेटी जो भी है बिल्कुल अनपढ़ है, 8-10 पास है, यार आप MBBS हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस पे मजबूर कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। उन्हें कहें बाबा मैं अपने इलाके में किसी पढ़ी लिखी लड़की से, डॉक्टर से रिश्ता करना चाहता हूँ। तो जो कहते हैं ना गैर फितरी इत्तेहाद, अगर आप बहावलपुर का या किसी डीजी खान तौसा का बंदा या बलूचिस्तान का बंदा लाहौर में लड़की से किसी से शादी कर भी लेता है, उसको गाड़ियां प्रोटोकॉल सारी चीज, ये गैर फितरी इत्तेहाद है। मैं ये फितरी इत्तेहाद नहीं कहूंगा। फितरी इत्तेहाद वही है जो आपकी सकाफत है, जो आपका रहन सहन है, जो आप में ढल सकती है। खूबसूरत एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप उस इलाके से लड़की से शादी करते हैं, जैसे मैं फर्ज के तौसा का हूं, मैं तौसा की लड़की से या डीजी खां की, लिया की, इस तरह की लड़की से, कुर्बो जवार की लड़की से आप शादी करते हैं, तो जब उसको आप लाहौर लेके आएंगे, शी विल बी वेरी हैप्पी कि वो पैकेजेस घूमेगी, वो एम्पोरियम घूमेगी, उसके लिए एक नया जो है वो जहान है। और जब आप वापस लेके जाएंगे वो उससे दोबारा उतनी ही खुश होगी, बिकॉज उसके पेरेंट्स हैं उधर, उसका इलाका है, उसका कल्चर है, ये बात। और एक बात याद रखें कि ये शादी जब आपने लाहौर में कर भी ली तो ये मोहब्बत की कहानी ऐसे जल्दी खत्म नहीं होने वाली, ये खत्म बहुत आगे जाके होगी, क्योंकि ये तब जाके खत्म होगी जब आपकी औलाद होगी आगे, और आप ना गांव के रहेंगे ना लाहौर के, तो आपके रिश्तेदार जो है वो भी आपसे शादी नहीं करना चाहेंगे वहां पे, क्योंकि आप लाहौर से काटा हो चुके होंगे। और अगली बात यह है कि जो आपके इधर लाहौर में है, इधर भी आप मैंने लिख दी इसलिए बना दी। तो मैंने कहा ये मोहब्बत की कहानी खत्म होने वाली नहीं है। आपके बच्चों ने भी बड़ा होना है और आपकी बच्चियां भी होंगी। आपके रिश्तेदार आपसे कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, क्योंकि आप उनसे कट ऑफ हो गए हैं। और इसी तरह लाहौर में आपका है कोई नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। कल का आपने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ये शादी ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ भी नहीं। जब आप यहाँ से जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके गांव वाले आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारा मुंडा है, ये पढ़ लिख के वापस आ जाएगा। जब उनको पता चल जाता है कि आपने लाहौर शादी कर ली, आप उनके जनाजे पे आने के लिए नहीं है, अब आप उनकी शादी पे आने के लिए नहीं है, आप उनके लिए मर गए हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और याद रखना, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो जो फैमिली का, अपनी फैमिली का नहीं है, तो जो लाहौर इस्लामाबाद वालों की फैमिली है वो आप पे हावी हो जाएगी। उनको पता है इसका पीछे अब कोई नहीं है। हाँ, आपके अम्मी अबू जरूर आएंगे आपके पास, वो अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते, लेकिन वो माँ बेचारी जो खेतों में घूमने की आदी है, जो खुले घरों की आदी है, वो हफ्ते से ज्यादा इधर नहीं रह सकती। और जब आपके बच्चे की डिलीवरी होनी है कल की,
बच्ची बेटा बेटी अल्लाह जो भी आपको देगा उसकी डिलीवरी में आपको कौन सपोर्ट करेगा? जो बहनें और जो भाई करीब होते हैं, जो भी अच्छा पकता है वो उसको दे के आते हैं, कभी गम होता है वो पहुंच जाते हैं, कभी खुशी होती है वो शरीक होते हैं। तो आप इधर एक सोल लाइफ गुजारेंगे, जैसे आप कनाडा में रह रहे हो या यूएसए में रह रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक लंबी तमहीद है, इसको जितना भी बहस की जाए, आप कह सकते हैं कि सके कज़न के साथ की गई रिश्ता भी टूट जाता है, कश्मीर से हुआ हुआ रिश्ता भी चल जाता है, कराची से हुआ हुआ रिश्ता भी चल सकता है। आई वेलकम दिस, मैं जानता हूँ ऐसे होता है। मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपके रिश्ता, आपका इलाके में किया हुआ रिश्ता ज़्यादा सक्सेसफुल होगा लाहौर के रिश्ते से, लेकिन एक फितरी इत्तेहाद, एक गैर फितरी इत्तेहाद, ये तो क्लियर कट है। हाँ, उसके सक्सेस के रेट, उसमें आपकी लाइफ के ब्यूटी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके। ये मशहूर कहावत है कि लाहौर की भैंस भी रावी का पुल क्रॉस नहीं करती। शादी से पहले वो आपको कहेगी मैं झुगी वाले आके रहूँगी, मैं आगे जो रेतड़ा टिब्बी तोसे में रहूँगी, मैं गारंटी देता हूँ मुमकिन ही नहीं है। वो जो पली इस माहौल में है वो हमारी डस्ट को, हमारे इलाके को, हमारे कल्चर में नहीं सर्वाइव कर सकती यार, उसका कसूर नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हम सबके जो है वो रिश्ते अच्छे करें, इस्तिखारा करें, शादी इसके पहले ज़रूर इस्तिखारा करें। उसकी दुआ भी है, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस्तिखारे वाली दुआएं भी हैं। अपने बड़ों से मशवरे भी करें, और जो माजी की एग्जाम्पल होंगी आपके घर में, इलाके में, उन एग्जाम्पल से सबक सीखें। और जो मोहब्बत का एक जवानी का जिसमें ज़ोर ज़्यादा होता है और अक्ल कम होता है, उस जज्बे में कम आएँ। और जो हमारी लेडीज़ खासकर फीमेल हैं, मुआज़रत के साथ ये नाकोसिल अक्ल हैं, इनका मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा अक्ल हो कि इतने बड़े वो डिसीजन ले सकें। अगर वो पेरेंट्स को बाईपास करेंगी, यकीन करें कि उनकी किस्मतें जो है वो फिर स्याह टाइप होती हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो पेरेंट्स को बाईपास ना करें, अपने भाइयों का इज्जत रखें। और जो भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार आप अपने माँ बाप के तारे हो, आप कमाने वाले हो, आप पे आपका पूरा जो ख़ानदान है वो मान करता है, और आप छोटी सी इमोशनल ब्लैकमेल में आके ये मोहब्बत का भूत 6 महीने आपको रोना पड़े, खैर है, कुछ नहीं होता यार, रो लो, दिस इज नॉर्मल। जिंदगी भर के रोने से बच जाओगे अगर आप इन बातों पे अमल करोगे। और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे तो उनके लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसका जिक्र जो है वो बहुत ही अफजल जिक्र है। इवन जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सही बुखारी, उसमें भी उन्होंने जो हदीस आखिर पे लिखी है वो भी यही सुभान अल्लाह की कसरत से शादी का होना है, जिसका मफहूम है। क्योंकि उन्हें पता था कि सही बुखारी पढ़ने के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, 8वें साल क्योंकि ये होती है आलम के कोर्स के, तो उसके बाद बच्चों ने शादियां करनी होती हैं। तो सुभान अल्लाह का जिक्र जल्दी करें, ज़्यादा करें। और सूरत रहमान जो है इससे भी बहुत अच्छे रिश्ते मिलते हैं। मेरी बहुत सी बातों से आपको इख्तलाफ होगा, मेरी बहुत सी बातें आपको कड़वी भी लगेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इस सारे शायद कर्ब से प्रोसेस से गुजरा हूँ, जैसे हर नौजवान गुजरता है, इनवॉलंटरी वॉलंटरी, वो बताए वो ना बताए, क्योंकि एक चाह होती है, एक जज्बा होता है, एक चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट्स की रज़ा में राज़ी हो जाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, और आपकी लाइफ 5-10 साल नहीं है, आपके बच्चों की शादी तक जितना भी आपकी हयात है ये सारी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे रिश्ते अता फरमाए, अच्छी औलादें अता फरमाए, और माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।